और यहाँ पे देखा है, यहाँ पे जो मान्यताएं हैं, ये नर्मदा का उत्तर तट में ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से इसको गौ गंगा कहा जाता है। और उधर से एक और जल आ रहा है, उसको गौ बछड़ा कहा जाता है, बछड़ा गंगा कहा जाता है। तो गौ बछड़ा का ये घाट है। यहाँ कहा जाता है कि ऋषि मुनि यहाँ तप करते थे और माता गंगा को उन्होंने यहाँ पे प्रकट किया था। नर्मदे हर। राधे राधे दोस्तों, आज हम एक बार फिर माँ नर्मदा के उत्तर तट के दर्शन कर रहे हैं। और माँ नर्मदा का यह तट बहुत ही रहस्यमयी व दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है। माँ नर्मदा के इस तट पर आज भी सिद्ध महात्माओं के दर्शन होते हैं, जो अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। और माँ नर्मदा का यह तट गौ बच्चा घाट से जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं और जानते हैं कि आखिर माँ नर्मदा के इस तट को गौ बच्चा घाट क्यों कहा जाता है, क्या है इसके पीछे का रहस्य। नर्मदे हर। देखिए, ये है गौ बच्चा घाट का ये मार्ग है। ये रास्ता जाती है भेड़ा घाट की ओर और ये जाती है सहपुरा। तो यही बीच में आपको मिलेगा गौ बच्चा घाट। तो चलिए चलते हैं अब अंदर हम और दर्शन करते हैं। गौ बच्चा घाट सीधे। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर सिद्ध महात्माओं की कुटिया बनी हुई है, जो अपनी साधना में लीन रहते हैं और कुछ संत परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। दोस्तों यहाँ पर माँ गंगा जी दो जगह से प्रवाहित हो रही हैं। एक जगह को गौ गंगा व दूसरी जगह को बछड़ा गंगा कहते हैं। मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी कि क्या है इसके पीछे की कहानी, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम दर्शन करते हैं गौ गंगा जी के।
ये देखिए। दर्शन कीजिए आप गो गंगा जी के। यहाँ से माँ सीधे नर्मदा जी की ओर प्रवाहित हो रही हैं। देख सकते हैं यहाँ आप, इसके पीछे पूरा जंगल ही है, इलाका है, देख सकते हैं आप। अगर आप लोग को आना है तो प्लीज़ यहाँ शाम को ना आए, दिन में आए, क्योंकि यहाँ आने का जो बीच का जो रास्ता है वहाँ लाइट नहीं है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखिए। अब चलिए हम दर्शन करते हैं बछड़ा गंगा जी के। दोस्तों, बछड़ा गंगा जाने का रास्ता माँ नर्मदा जी के तट से ही है, लेकिन मैया का जल स्तर थोड़ा बड़ा हुआ है तो हमें घूम कर जाना होगा। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं। ये देखिए, यहाँ से बछड़ा गंगा जी आ रही हैं और ये देखिए यहाँ से गो गंगा जी आ रही हैं। दोस्तों, दर्शन कीजिए बछड़ा गंगा जी के। मैं थोड़ी और पास में जाती हूँ, आपको दर्शन कराती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ एक कुंड बना हुआ है पूरा। ये देखिए, नज़ारा पूरा यहाँ का। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर माँ नर्मदा जी से
माँ गंगा जी की ये दोनों धाराएं मिल रही हैं। दोस्तों, आप जो ये कुटिया के दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत ही सिद्ध महात्मा जी अंदर विराजमान हैं। मैं चाहती थी कि उनके आपको मैं दर्शन करा पाती, लेकिन सिद्ध महात्मा जी सोशल मीडिया के सामने नहीं आते और ना ही किसी को दर्शन देते हैं। मैं चली जाऊँ। गुरु जी तो गुरुदेव हैं वो सोशल मीडिया से दूर हैं। अच्छा दोस्तों, सामने जो आप एक सज्जन के दर्शन कर पा रहे हैं, इन्हीं के माध्यम से हमें सिद्ध महात्मा जी के दर्शन हो पाए, उनका आशीर्वाद मिला, वह थोड़ा सा सत्संग भी मिला। दरअसल पहले हमें इनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था कि इनको कौन सी उपाधि प्राप्त है। मैं इनसे नॉर्मली बात करते चली आ रही थी, यहाँ तक कि हमने इनसे इस जगह का इतिहास भी पूछा और जितना इनको मालूम था उतना इन्होंने हमें बताया भी। लेकिन जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि ये कौन से पद पे हैं, तो फिर हम नर्वस हो गए। महाराज जी बैठे हैं और गुरु जी बैठे साधना में लीन है। दोस्तों, यहाँ पर भी एक सिद्ध महात्मा माँ नर्मदा जी की साधना में लीन थे। जैसे ही मैंने कैमरा सामने से उनकी ओर किया तो उन्होंने आँखों से इशारा करके मना कर दिया। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जय शिव शंकर। दोस्तों, ये है हमारे माननीय सम्मानीय श्री रविकरण साहू जी। इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। तो चलिए चलते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं इस जगह का इतिहास। नर्मदे हर।
नर्मदे हर। नर्मदे हर भाई साहब, जी। सबसे पहले तो हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मैं रविकरण साहू, जी तेलंगानी बोर्ड चेयरमैन, मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री। जी। तो आप नर्मदा माई के भक्त हैं जी। और हमने सुना है और देख भी रहे हैं कि आप समाज के प्रति आपने एक प्रण लिया है, माई नर्मदा के लिए, समाज के लिए। और क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या संकल्प लिया, बस पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। लगातार सनातन को लेकर के हाँ धार्मिक यात्रा, माता कर्मा देवी जो हमारे साहू समाज की आराध्य देवी है, जी माता कर्मा की पालकी जी हेलीकॉप्टर के माध्यम से मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में भ्रमण करते हुए फिर 1 साल तक माँ नर्मदा का जल कलश जी एवं जगन्नाथ स्वामी की और माता कर्मा की जी प्रतिमा को लेकर के रथ के माध्यम से रथ यात्रा जी। पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में किया हुआ। अच्छा अच्छा। और उसी दौरान लगातार ऐसा है कि मंदिरों में जाना आना होता था। समाज की जागरूकता के लिए तप लगातार जारी है और जूते चप्पल का त्याग करके हम पूरे ऐसे ही घूम रहे हैं। भाई साहब, हम ये गौ बच्चा घाट, इसके बारे में थोड़ा कुछ जानना चाहते हैं आपसे, तो थोड़ा सा आप हमको बताएं जरा। इस देखिए, क्या मेरा इतिहास है यहाँ का? यहाँ तो ज़्यादा आना जाना रहा नहीं, जी लेकिन सिद्ध हैं यहाँ पे काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा। उनके दर्शन पे आया तो मैं भी जबलपुर में रहते हुए मैं पहली बार इस घाट में आया पिछले कुछ दिनों पहले। जी और यहाँ पे देखा है, यहाँ पे जो मान्यताएं हैं, ये नर्मदा का उत्तर तट में ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से इसको गौ गंगा कहा जाता है और उधर से एक और जल आ रहा है, उसको गौ बछड़ा कहा जाता है, बछड़ा गंगा कहा जाता है। अच्छा तो गौ बछड़ा का ये घाट है। यहाँ कहा जाता है कि ऋषि मुनि यहाँ तप करते थे अच्छा और माता गंगा को उन्होंने यहाँ पे प्रकट किया था। अच्छा। और तब से ये संगम है और इस संगम के बीच में ऊपर जो चोटी दिख रही है, जी जी वहाँ पर अभी ही कुछ समय पहले ऐसा लगा कि माँ नर्मदा तट पर मैं आया, संतों के आशीर्वाद इतने भव्य मंदिर बन रहे हैं, तो माता कर्मा का भव्य मंदिर है यहाँ इस तट के ऊपर भी एक बनाने का ऐसा मन में विचार आया, गुरु की आज्ञा ली और यहाँ पर भव्य मंदिर भी माता कर्मा के बनाया जा रहा है। कल ही इसका पूर्णिमा के दिन इसका पूजन, भूमि पूजन हुआ। और मैं तो सामाजिक कार्य से राजस्थान के दौरे में था, राजस्थान बूंदी में, तो घर परिवार में हमारे सभी माता पिता, बच्चे, पत्नी सहित यहाँ पे पूजन करके गए हैं। अब इसका निर्माण कार्य जल्दी पूरा होगा और जबलपुर में नर्मदा तट में भव्य मंदिर माता कर्मा का भी बनेगा। भगवान राधा स्वामी का मंदिर भी यहाँ बन रहा है, शंकर जी स्वयं विराजमान हैं और माता दुर्गा का भी मंदिर है यहाँ पे। सत्यनारायण बाबा और सतराम बाबा जो कि राजस्थान से आए हैं, तपस्वी हैं और 12 साल की परिक्रमा कर रहे हैं और 6 तट में यहाँ पे चतुर्मास किए हैं और 6 जगह मंदिर स्थापित करके, 6 इस तरफ और 6 इस घाट में, उत्तर और दक्षिण तट में इसी तरह से 12 मंदिर है जो उसका स्थापना गुरु महाराज करेंगे और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं यहाँ माता नर्मदा के पावन तट में सभी से मुलाकात हो रही और आप के माध्यम से, चैनल के माध्यम से भी ये दूर दूर तक जाएगा। ऐसी माँ नर्मदा ही चाह रही हैं। किसी समय इसी योग संयोग में मैं तो यहाँ से भी सुबह भस्म आरती करना है तो मैं उज्जैन महाकाल के दर्शन में जा रहा था, गुरुदेव के दर्शन के लिए आया, तो स्वाभाविक। बोलिए नर्मदे हर। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया हुआ है कि जो सिद्ध संत आए हैं, बोलते हैं बाबा जी, उनके हमने तो दर्शन पाए हैं और उनकी कुटिया में वो मीडिया के सामने नहीं आते हैं, किसी को दर्शन नहीं देते हैं, दर्शन ऐसे किसी को नहीं देते हैं। हमारा सौभाग्य था, हमने दर्शन किए उनके। अगर आपको उनके दर्शन करना है तो आप यहाँ आके स्वयं उनके दर्शन कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, लेकिन पहले उनसे अनुमति लेनी होगी आपसे। और यहाँ गौ बच्चा घाट में आप देखेंगे यहाँ पर कि बहुत सी सिद्ध महात्माओं की यहाँ पे कुटिया बनी हुई है। ऐसे ऐसे सिद्ध संत यहाँ मतलब कि हैं कि जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। माँ नर्मदा के आपको अभी भेड़ा घाट से लेके लमेटा घाट से लेके यहाँ तक आपको ऐसा कहीं सिद्ध संत नहीं मिलेंगे जो आपको यहाँ गौ बच्चा घाट में आपको देखने मिल जाएंगे। बस फ़र्क इतना है कि आप उनके सिर्फ दर्शन ही कर सकते हैं, ज़्यादा वार्तालाप आपसे नहीं कर सकते।
बोलिए नर्मदे हर। नर्मदे हर। आपको अगर भाई साहब जैसे कुछ हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ उपदेश देना हो समाज के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, तो आप दे सकते हैं। देखिए, सनातन को लेकर के ही प्रथम हम सबसे पहले हम समाज के बीच में गए और उद्देश्य ये है, माँ नर्मदा का कलश को लेकर के जिस तरह पूरे प्रदेश में भ्रमण किया, उद्देश्य ये है कि जब समाज को, अपने साहू समाज को संगठित करें और साहू समाज जब संगठित हो जाएगा, जब परिचय हो जाएगा, तो उनके माध्यम से सनातन धर्म के प्रचार के लिए उनको भी उपदेश देंगे और उनको भी कहेंगे माँ नर्मदा के तट में जो लोग रहते हैं और आप सौभाग्यशाली हैं, यहाँ से लेकर के भरूच, अमरकंटक से लेकर के भरूच तक रहने वाले जितने भी ज़िले आते हैं, आसपास जो लोग माँ नर्मदा के समीप रहते हैं, माँ नर्मदा की सेवा करें, उनके संरक्षण के लिए अपना योगदान दे और जल और जंगल के संरक्षण के लिए हर एक प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक दायित्व होता है कि वो अपना कर्तव्य का पालन करे। समाज को यही संदेश है। मैं धीरे धीरे जिस तरह से सबरी माता की यात्रा, श्री राम रथ यात्रा, अभी भी हमारी रथ यात्रा जो है, सबरी माता रथ यात्रा जो हमने छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से चालू किया, चुनाव आचार संहिता के कारण जो चित्रकूट धाम में अभी रथ खड़ा है, कुछ समय पहले जो जांजगीर चांपा से सबरी माता की रथ यात्रा चालू किया वो अभी चित्रकूट धाम पे स्थगित है। चुनाव आचार संहिता के कारण स्थगित करना पड़ा। फिर उसके बाद पुनः इस यात्रा का शुभारंभ होगा जो कि अयोध्या तक जाएगा। अयोध्या के बाद रामेश्वरम तक जाते हुए श्रीलंका तक ये रथ यात्रा जाएगी। सनातन के प्रचार के लिए जो सामाजिक समरसता को संदेश देते हुए माता सबरी की यात्रा, श्री राम रथ यात्रा भी हमने जो पूर्व में चित्रकूट धाम से रामशिला को लेकर के जबलपुर के 440 गांवों तक ये यात्रा गई थी। तो उसका उद्देश्य ये है कि समाज है जो धर्म और संस्कृति और सनातन को लेकर के चले और आपस में भाईचारा रहे। यही हमारा सनातन है और इसको लेकर के आने वाले समय में यूके और स्पेन, इटली माँ नर्मदा की कलश यात्रा में लेकर के जून के लास्ट वीक में और जुलाई के महीने में जाने वाला हूँ और सनातन के लिए माँ नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए पूरे विश्व से आह्वान करने वाला 108 देशों में यात्रा को भी कलश यात्रा माँ नर्मदा की लेकर के जाऊँगा। आने वाले सालों में जो 4 देशों की यात्रा 27 चरण में पूरी होगी, ऐसा है। और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को माँ नर्मदा की कृपा जो सब सुन रहे देख रहे हैं उन सभी पर बरसते रहे। बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं श्रद्धा जी, जो इनका की परिचय मुझे अभी घाट में हुआ। आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस सनातन के लिए काम कर रहे हैं ऐसा चैनल। और मेरा भी सौभाग्य देखिए इत्तेफाक से मिलना हुआ, तो मैं ये कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा माँ नर्मदा के भक्त हैं इनको चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ माँ गंगा एक ही स्थान पर 2 अलग अलग जगह से क्यों प्रवाहित हो रही है। आखिर माँ गंगा को यहाँ पर गो गंगा और बछड़ा गंगा क्यों कहते हैं। बहुत लोगों से पूछने के बाद मुझे जो इस जगह का रहस्य मालूम पड़ा तो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल बताते हैं कि इस स्थान पर कभी एक महान ऋषि माँ नर्मदा जी की तपस्या किया करते थे। एक दिन उनके गुरु के द्वारा उनको मालूम पड़ा कि इस स्थान पर साल में एक बार गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा अपने पूर्ण स्वरूप में माँ नर्मदा जी से मिलने आती हैं। तो उनकी भी इच्छा हुई कि वो माँ गंगा व माँ नर्मदा जी के साक्षात पूर्ण स्वरूप के एक साथ दर्शन कर पाएं। और वो अपनी इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए बहुत ही कठोर तप करने लगे। उनको फिर भी माँ गंगा व माँ नर्मदा जी के साक्षात दर्शन नहीं हो पाए। और बताते हैं कि उन ऋषि के पास एक कपिला नाम की गाय थी और उसका एक छोटा सा बछड़ा था। एक दिन गाय अपने बछड़े के साथ जंगल में घास चर रही थी। तभी गाय की नज़र माँ गंगा पर पड़ी और गाय अपने बछड़े को छोड़कर माँ गंगा जी के पास आई
और उनके चरण वंदन करने लगी। माँ गंगा जी ने गाय को भरपूर आशीर्वाद दिया और आगे चल पड़ी। तभी अचानक माँ गंगा जी को गाय के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी और माँ गंगा जी पुनः लौटकर गाय के पास आईं और उससे उसके रोने का कारण पूछा। तब गाय ने कहा, माँ, जैसे ही मेरी नज़र आप पर पड़ी तो मैं अपनी सुध बुध खो बैठी और आपके पास दौड़ी चली आई। इसी बीच में मेरा बछड़ा मुझसे खो गया। तब माँ को गाय के ऊपर दया आ गई और माँ गंगा जी गाय को इसी स्थान से लेकर आई और माँ नर्मदा जी के तट पर खड़े रहने के लिए कहा और बछड़े को ढूंढकर इस स्थान से लेकर आई और गाय से बछड़े को मिला दिया। तभी अचानक ऋषि की नज़र माँ गंगा जी पर पड़ी और वो दौड़कर आए और माँ गंगा जी को उन्होंने प्रणाम किया और उनसे कहने लगे कि माँ, आखिर मेरी साधना, मेरी तपस्या सफल हुई, आपने मुझे दर्शन दिए। इस पर माँ गंगा जी ने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन नहीं दिए, बल्कि तुम्हें मेरे दर्शन हुए हैं तुम्हारी यह गाय और तुम्हारे ये बछड़े के कारण। यह सुनकर ऋषि उदास हो गए और माँ से कहने लगे, माँ, क्या मेरी साधना, मेरी तपस्या विफल थी? क्या कमी थी उसमें जो आपने मुझे इतने वर्ष दर्शन नहीं दिए? तब माँ गंगा जी ने कहा, न तुम्हारी साधना में कोई कमी थी, ना ही तुम्हारी तपस्या में कोई कमी थी, बस तुम्हारे अंदर प्रेम की कमी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें दर्शन नहीं दिए। और आज तुम मेरे इन ये गाय और बछड़े के कारण दर्शन कर पाए हो, तो मांगो तुम क्या चाहते हो। तब ऋषि ने कहा, माँ, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे रोज दर्शन दें, ताकि मैं आपकी व माँ नर्मदा जी की एक साथ साधना कर पाऊँ, पूजन कर पाऊँ। इस पर माँ गंगा जी ने ऋषि से कहा, तुम मेरे दर्शन रोज ये गाय व बछड़े के रूप में कर पाओगे। जिस स्थान से मैं गाय को लेकर आई थी वह स्थान गो गंगा के नाम से जाना जाएगा, व जिस स्थान से मैं बछड़े को लेकर आई थी वह स्थान बछड़ा गंगा के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, माँ गंगा जी ने माँ नर्मदा जी के जिस घाट पर गाय को बछड़े से मिलवाया था, तभी से इस घाट का नाम गो बछड़ा घाट नाम पड़ा। बहुत से लोग इस स्थान को गो बछड़ा द्वार भी कहते हैं। दोस्तों, आपको ये यात्रा कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर कोई नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ आज की यात्रा बस यहीं तक। मिलते हैं फिर एक नई यात्रा में। जब तक के लिए नर्मदे हर।